बीए पार्ट थर्ड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय 40 से 45 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवान। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 45वां श्लोक। न इयभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अन्वय: यह अभिक्रम नाश न अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि महत भयात् त्रायते। यह इस निष्काम कर्म योग में अभिक्रम नाश आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं अस्ति है। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और प्रत्यवाय उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं विद्यते होता है। इसीलिए अस्य इस निष्काम कर्म योग रूप धर्मस्य धर्म का स्वल्पम थोड़ा अपि भी साधन महत जन्म मृत्यु रूप महान भयात भय से त्रायते रक्षा करता है, उद्धार कर देता है। प्रस्तुत पद्य में कर्म योग की महिमा का वर्णन है। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। इस निष्काम कर्म योग का आचरण करने से मूल का अर्थात फल का नाश नहीं होता, वह फल तो मिलता ही है। इसके पालन करने से विपरीत फल रूपी दोष या विघ्न भी पैदा नहीं होता। इस कर्म योग के थोड़े से अंश का भी सेवन किया जाए तो वह भी महान भय और विपत्ति से बचा देता है। प्रस्तुत पद्य में कर्म योग का महत्व बताया गया है। इसमें फल नाश तो होता ही नहीं है, किसी प्रकार का दोष या पाप भी नहीं लगता। यह योग बड़ी बड़ी विपत्तियों से बचा देता है। विशेष अभिक्रम नाश, अभिक्रमस्य नाश तत्पुरुष समास अस्ति। अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। त्रायते त्रयी लट लकार। प्रत्यवाय प्रति अव ई घन प्रत्यय। भयात् भित्रार्था नाम भय हेतु इति पंचमी अनुष्टुप छंद है। इकतालीसवां पद्य। व्यवसायित्मिका बुद्धि रेकी कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। प्रस्तुत पद्य में निश्चयात्मक का बुद्धि का और अव्यवसायी सकाम पुरुषों की बुद्धियों का भेद बताया गया है। अन्वय: कुरुनंदन, यह व्यवसायित्मिका बुद्धि एका ही च अव्यवसायिनां बुद्धये बहुशाखा अनंतः। अनुवाद: हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग का पालन करने वाले उद्यमशील व्यक्तियों की बुद्धि तो एक ही निश्चय करने वाली होती है, परंतु सकामी अज्ञानी कामचोर व्यक्तियों की बुद्धियां अनेक दिशाओं में भागने वाली होती है। कुरुनंदन, हे अर्जुन, यह इस व्यवसायित्मिका निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अव्यवसायी ना अज्ञानी सकामी बुद्धियां बहुशाखा बहुत भेदों वाली अनंता अनंत होती हैं। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। विशेष
कर्मयोगियों की बुद्धि सदा एक ही और दृढ़ निश्चय करने वाली होती है। वह संशय, असमंजस आदि से दूर होती है। किंतु सकामी, मूर्ख, अज्ञानी, आलसी व्यक्तियों की बुद्धि अनेक दिशाओं में दौड़ती है। यह करूं या वह, अमुक ठीक है या अमुक इत्यादि विचारों के कारण चंचल, अस्थिर और इसलिए अनंत होती है। निश्चयात्मक बुद्धि एक है जो अद्वितीय सत परमात्मा से युक्त होकर नाम रूपात्मक असत जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करा कैवल्य प्राप्त करा देती है। अव्यवसायित्मिका बुद्धि अनंत है, जगत के नानात्व को सत्य मानती हुई स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हेतु नाना क्रिया करती है। जागतिक विविध भोगों के अनुसार शाखा प्रशाखाओं से युक्त है। कुरुनंदना, कुरोह नंदन, षष्ठी तत्पुरुष समास कुरुनन ल्युट। बुद्धि बुद्ध तीन प्रत्यय। अव्यवसायिनाम, व्यवसायिन न प्लस व्यवसायिन अव्यवसायिन नन तत्पुरुष समास। बयालीस एवं 46वां पद्य। स्वर्ग परायण सकाम मनुष्यों के स्वभाव का वर्णन। याम इमाम पुष्पितां वाचाम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवाद रथा पार्थ नान्यत अस्ति इति वादिनः कामात्मानः स्वरपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। अन्वय पाठ। काम आत्मानः वेदवाद रता स्वर्ग परा अन्यत न अस्ति इति वादिनः अपश्चित जन्म कर्म फल प्रदां भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति क्रिया विशेष बहुलां इमाम याम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति। पाठ। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो कामात्मनः सकामी पुरुष, वेदवाद रता केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग परा स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर अन्यत और कुछ नहीं है, इति ऐसे वादी न कहने वाले वे अविपश्चित अविवेकी जन, जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली और भोग ऐश्वर्य गति प्रति भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए क्रिया विशेष बहुलाम बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली, इमाम इस प्रकार की, याम जिस, पुष्पिताम दिखाऊ शोभा युक्त, वाचम वाणी को प्रवदंती कहते हैं। हे अर्जुन, अनुवाद। हे अर्जुन, सकामी अविवेकी जन, वेदों के फलवाद में संलग्न रहने वाले, वैदिक कर्म कांड से बढ़कर और कुछ नहीं ऐसा कहने वाले, स्वर्ग को श्रेष्ठ मानने वाले, जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ आदि क्रियाओं के विस्तार वाली, जिस इस पुष्प तुल्य वाणी को कहते हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार के जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल देने वाली है एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। विशेष भागवत में कहा गया, एवं व्यवस्थितम किंचित अविज्ञाय कुबुद्धय
फल श्रुतिम कुस्मिताम न वेदव्या वदन्ति। दुष्ट बुद्धि कर्मवादी वेदों का तात्पर्य न जानकर कर्मासक्ति के कारण पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोकों का वर्णन करते हैं। उन लोगों को परम पुरुषार्थ मानकर भ्रमित हो जाते हैं, परंतु वेदज्ञ ऐसा नहीं बतलाते हैं। और कहा गया, कामिना कृपणा लुब्धा फलेषु फलबुद्धय अग्निमुग्धा धूमतांता स्वम लोकम न विदन्ति ते। कामी कृपण लोभी पुरुष, स्वर्ग आदि फलों में फल बुद्धि रखने वाले, अग्निहोत्र से मुग्ध होकर धूम मार्ग अवलंबियों को देवलोक आदि की तो प्राप्ति होती है, पर अपना लोक आत्मपद प्राप्त नहीं होता है। ऐसा ही उपनिषद कहते हैं, इष्टापूर्थम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो यो वेद्यन्ते प्रमुदा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूतवेवं लोकम हीनतरम वा विशन्ति। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, इष्ट और पूर्त कर्मों को श्रेष्ठ मानने वाले वे महामूढ़ किसी अन्य वस्तु को श्रेयस्कर नहीं समझते। वे स्वर्ग लोक के उत्तम स्थान में अपने कर्म फलों का अनुभव कर इस मानव लोक अथवा उससे भी अधम लोक में प्रवेश करते। 44वां पद्य। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपृच्येत्सां व्यवसायित्मिका बुद्धि समादौ न विद्यते। अन्वय, तया अपृच्येत्सां भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां समादौ व्यवसायित्मिका बुद्धि न विद्यते। प्रस्तुत पद्य में बताया गया है कि भोगी व्यक्ति समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता। शब्दार्थ, तया उस वाणी के द्वारा, अपरिचेतसाम हरे वे चित्त वाले, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के समारोह अंतःकरण में व्यवसायित्मिका निश्चयात्मक बुद्धि नहीं विधीयते होती है। उस मीठी वाणी से हरे गए चित्त वाले भोग और ऐश्वर्य में आसक्त पुरुषों के चित्त की एकाग्रता में निश्चयात्मिका बुद्धि पैदा नहीं होती है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। दूषित अंतःकरण में परमात्मा विषयनी बुद्धि नहीं होती है। योग शिखोपनिषद में कहा गया है, योगा शिखोपनिषद में कहा गया है, पतिता शास्त्र जालेषु प्रज्ञातेन मोहिता स्वात्म प्रकाश रूपम तत्किम शास्त्रेण प्रकाशयति। जिसकी बुद्धि शास्त्र फल में फंसने के कारण उससे मुग्ध है, उसको प्रकाश स्वरूप आत्मा का शास्त्र से कैसे प्रकाश हो सकता है। इसलिए तुम निष्काम बुद्धि से व्यवसायित्मिका बुद्धि की प्राप्ति के लिए युद्ध कर। तया तत् सर्वनाम शब्द का स्त्रीलिंग में तृतीय वचन। समाधौ समाधि शब्द सपनी विभक्ति एक वचन। प्रसक्ता नाम प्रसजकत क्षत्रिय षष्ठी बहुवचन। विद्यते विदायक लट लकार। छंद अनुष्टुप छंद है। 45वां श्लोक। त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रिगुण्यो भव अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अन्वय, अर्जुन, वेदा त्रैगुण्य विषया त्वं निस्त्रैगुण्य निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान भव। प्रस्तुत पद्य में अर्जुन को निष्कामी और आत्मसंयमी होने के लिए श्री कृष्ण भगवान आज्ञा दे रहे हैं। अर्जुन, हे अर्जुन, वेदा सब वेद त्रैगुण्य विषय तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तुम नैस्त्रिगुण्य असंसारी अर्थात निष्कामी और निर्द्वंद सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्वस्थ नित्य वस्तु में स्थित तथा निर्योगक्षम योगक्षेम को न चाहने वाले और आत्मवान आत्मपरायण भव हो।
हे अर्जुन, चारों वेद तो सत्वरतम गुणों से संयुक्त सांसारिक विषयों का वर्णन करने वाले हैं, किंतु तू इन गुणों के प्रभाव क्षेत्र से ऊंचा उठकर नित्य सत आत्मा में स्थित होकर सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि द्वंद्वों से रहित होकर योग क्षेम को न चाहता हुआ आत्मपरायण बन जा। अर्जुन, चारों वेद तो सत्व रज तम गुणों से संयुक्त सांसारिक विषयों का वर्णन करने वाले हैं, किंतु तुम इन गुणों के प्रभाव क्षेत्र से ऊपर उठकर नित्य सत आत्मा में स्थित होकर सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि द्वंद्वों से रहित होकर योग क्षेम को न चाहते हुए आत्मपरायण बन जाओ। विशेष है अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थिर योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। भागवत में कहा गया है, वेदोक्तम एव कुर्वाणो निसंगो अर्पितम ईश्वरे नैष्कर्म कर्म्या लभते सिद्धिम रोचनार्था फल श्रुति। वेदोक्त कर्म में जो फल श्रुति कही गई है वह रोचनार्थ है, अर्थात इसलिए है कि कर्ता को एक कर्म अच्छे लगे। अतः वेदोक्त कर्मों को फल प्राप्ति के लिए नहीं करें, निसंग बुद्धि का ईश्वर अर्पण बुद्धि से करें। जो ऐसा करते हैं उससे नैष्कर्म्य से प्राप्त होने वाली सिद्धि मिलती है। अतः स्मृति में कहा गया है, वेदों का इस लोक तथा परलोक का त्याग कर आत्मा की इच्छा करें। वेदान इमं लोकम अमुम च परित्यज्य आत्मानम अन्विच्छेद। वेदा विद से गण अथवा आज प्रत्यय करने पर वेद शब्द बनता है। वेद शब्द का पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन का रूप है वेदा। ये वेद चार हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। निर्द्वंद निर्गतो द्वंद्वो यस्मात् स बहुब्री समास। आत्मवान आत्मन वतु प्रत्यय, आत्मवत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। त्रैगुण्य त्रिगुण सत्वरजस तमस क्षण त्रयाणाम गुणानाम समाहार तस्य भाव। योग अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का उपाय। अनुपातस्य उपादानम योग। क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा, उपातस्य रक्षणम क्षेमः। योग से तात्पर्य अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का उपाय और क्षेम का तात्पर्य प्राप्त वस्तु की रक्षा का रक्षा। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है।